हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर आ रहा हूँ। वो भी काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी। आपको कई सारे पदों में इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। वैकेंसी को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। वहाँ से जाकर के आप इजीली वे में वहाँ से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि मैं अक्सर नए नए नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में सबसे पहले शेयर करता हूं। तो आप लोग के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर, आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी जो है, ये वैकेंसी रिलीज की गई है NIAB यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के विभाग से इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर है। अब जानते हैं कौन कौन से पद पे इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पे लेवल 7 की जॉब होने वाली है। सर्विस एंड मेंटेनेंस इंजीनियर एक पोस्ट है जनरल के लिए। 35 ईयर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, आपको एज उम्र सीमा 35 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं क्वालिफिकेशन के बारे में, तो ग्रेजुएट इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ HT LT इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि आपको 3 साल की एक्सपीरियंस भी खोज रहे हैं। आपको ग्रेजुएट सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद जानते हैं जो है क्लर्क्स, इसमें 2 पोस्ट है क्लर्क्स की जनरल के लिए। इसमें देख सकते हैं कि आपको पे लेवल 4 की जॉब होने वाली है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट, उम्र सीमा 25 साल। इसमें देखिएगा आपको क्वालिफिकेशन 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट हिंदी और लोअर विथ 30 वर्ड पर मिनट। मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में आपको 35 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी है। 2 पोस्ट है जनरल के लिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जनरल इंफॉर्मेशंस एंड कंडीशंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख, अपॉइंटमेंट विल बी मेड इनिशियली प्रोविजन पीरियड ऑफ 2 साल की इसमें प्रोविजन पीरियड होगा। 2 साल का आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें। उसके बाद कैंडिडेट्स एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनॉमस बॉडी PSU शुड रूट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। दे में अपलोड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो जॉब में है, कोई भी डिपार्टमेंट सेमी जो भी हो, उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ पे द अपर एज लिमिट इज अप टू 5 ईयर्स फॉर SC ST एंड 3 ईयर्स फॉर OBC एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स फोर्स ओनली इन दोज केसेस वेयर द पोस्ट आर रिजर्व फॉर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। जो सरकार के निर्देशानुसार उम्र को जो रिलीफ दी जाती है, SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 ईयर्स, वो आपको दी जाएगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं मैं आप लोगों को भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं नो इंटर्म इंक्वायरीज अबाउट द रिकमेंडमेंट विल बी इंटरटेन्ड। इसके बाद देख सकते हैं पे डायरेक्टली थ्रू दिस पेमेंट लिंक। इस पे आपको पेमेंट को आपको ऑनलाइन करनी है। इसी पे आप जा कर के पेमेंट कर सकते हैं, जो कि पेमेंट करने का आपको दिया गया है लिंक। एन एप्लीकेशन फी थ्रू ए क्लोज डिमांड ड्राफ्ट ड्राउन ऑन एनी नेशनलाइज बैंक एंड वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स इन फेवर ऑफ, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनानी इन फेवर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद। बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के लिए आपको बनानी है डिमांड ड्राफ्ट। अब जानते हैं फ़ी के बारे में कि कौन किसको कितना फ़ी लग रही है, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, अनरिजर्व कैंडिडेट्स यानी कि जनरल के लिए RS 200, SC ST OBC वोमेन कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपया, अनरिजर्व कैंडिडेट्स फ्रॉम अब्रॉड विथ OCI स्टेटस $15, SC ST OBC वोमेन कैंडिडेट विथ OCI स्टेटस $10। हाउ टू अप्लाई, सबसे बड़ी बात आती है कि फॉर्म किस तरह से हम ऑनलाइन करें। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, एलिजिबल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू ऑनलाइन थ्रू आवर वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आपको जानी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि द कैंडिडेट्स नीड्स टू रजिस्टर ऑन द वेबसाइट विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड एलॉन्ग विथ वैलिड ईमेल आईडी। आपको वैलिड ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन करते समय ज़रूरत है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में लॉग इन विद द एक्जिस्टिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। जो
ऑलरेडी लॉगिन है, उनको लिए रजिस्टर हैं, उनके लिए बोला जाए कि यूजर नेम एंड पासवर्ड से वो लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट 23 फरवरी 2024। 23 फरवरी से इस वैकेंसी का ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। इसके बाद जानेंगे एन एप्लीकेशन फी इज पेबल थ्रू ए क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन एनी नेशनलाइज्ड बैंक वैलिड एटलीस्ट 3 months in favor of National Institute of Animal Biotechnology Hyderabad payable at Hyderabad प्रीफरेबल पंजाब नेशनल बैंक गोची बोबली कोड नंबर इतना देगा हैदराबाद और पेड डायरेक्टली थ्रू दिस पेमेंट लिंक या इस पेमेंट लिंक से आप पे कर सकते हैं। PWD डिमांडेड डिपार्टमेंटल कंडेट्स आर एक्सटेम्प्ट जो PWD विकलांग है जो इस डिपार्टमेंट से हैं उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं रखी गई। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं द फॉलोइंग मस्ट बी फिल्ड इन बैक साइड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट एंड शुड बी सेंट इन इनवेलप सुपर अस्क्राइबिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट लिख देना है बाय द पोस्ट। उसके बाद सारी चीज़ें भर के आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर कैंडिडेट नेम कैटेगरी पोस्ट अप्लाइड। उसके बाद ऑल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट मार्कशीट टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट सर्कुलम बिट along with fee payment receipt should be uploaded DD copy PDF format through relevant platform before the prescribed last date. Hard copy is not required. हार्ड कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको PDF फॉर्मेट में आपको सारे चीज़ को ऑल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ को आपको यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 23 से स्टार्ट हुए और 22 मार्च तक ये लास्ट डेट इसका दिया गया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट था मैं आपको बता दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए बोला गया है कि पे डायरेक्टली थ्रू द पेमेंट लिंक http://pwd या विकलांग कैंडिडेट्स आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट फी। जो विकलांग है उनके लिए अगर डायरेक्ट पेमेंट लिंक चाहते हैं तो इस पर आपको कर देनी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लोग गौर से देखिएगा द फॉलोइंग डिटेल्स। इसका मतलब कहा जा रहा है कि आपको जो डिमांड ड्राफ्ट होगा उसके ऊपर मस्ट बी फिल्ड ऑन बैक साइड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट एंड शुड बी सेंट इट एन इनवेलप सुपर अस्क्राइबिंग इनवेलप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट उस पर लिख देनी है बाय पोस्ट और उसके बाद इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि ऑल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट मार्कशीट टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल अगर कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तब सर्कुलम बिट अलॉन्ग विद फी पेमेंट रिसिप्ट शुड बी अपलोडेड या DD अपलोडेड इन PDF फॉर्मेट। PDF फॉर्मेट में आपको भेजनी है थ्रू रिलेवेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्मेट ऑन बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड द लास्ट डेट। आपको कहा जा रहा है कि जितने भी है सारे चीज़ों को आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है, JPG में नहीं। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले नए वैकेंसी जैसे ही आता है मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूं। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।